नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, बजट बजट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मिडिल क्लास के चेहरे पे एक चिंता की लकीर छा जाती है और इसके साथ ही एक उत्कंठा भी। उत्कंठा इसलिए कि पता नहीं इस बार कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती होगी और चिंता इस बात की कि पता नहीं सरकार इस बार कहाँ से जेब काटने वाली है। लेकिन मिडिल क्लास की तरह विभिन्न विभागों की भी यही स्थिति है। 3 मार्च को झारखंड में विधानसभा के पटल पर बजट को रखा जाना है और उसके पहले विभिन्न विभागों में सक्रियता तेज हो चुकी है। हर विभाग के अधिकारी वित्त विभाग की ओर दौड़े चले आ रहे हैं और उनकी चाहत है कि इस बार उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक बजट मिल सके। सर, हर विभाग की चाहत तो यही नजर आ रही है कि उन्हें अधिक से अधिक बजटीय प्रबंधन मिले। मैंने शिल्पा नेहा तिर्की को भी सुना, दीपिका पांडे जी का भी यही ग्रीवांस था। तो एक वित्त मंत्री के रूप में आपकी कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। 25-26 का जो बजट आकार होगा और उस आकार के अनुरूप जो हमारी राजस्व की प्राप्ति की लक्ष्य है, हम दोनों मीट करेंगे, दोनों में संतुलन बना करके चलेंगे। देखिए, ये बात किसी विभाग के मंत्री विशेष की नहीं है। 2-3 सेक्टर ऐसे हैं और डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जहां स्वतः उन विभाग का बजट अधिक होता है। उनकी चिंता ये थी कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे बजट की राशि में कटौती नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विभागों का बजट नहीं काटेगी, लेकिन हम जरूर देखेंगे उन विभागों को जिन्होंने 24-25 बजटीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाए। इसी में शिल्पा नेहा तिर्की जी का कहना था कि चूंकि 2024-25 में चुनाव का वर्ष था, इसलिए बहुत सारी योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। ये जो 25-26 का वर्ष है, एक योजनाओं को जमीन पर उतारने का वर्ष है, इसलिए उनकी गुजारिश थी कि राशि में कटौती नहीं की। उन्होंने, हम देखिए ये कह रहे हैं कि अभी हमने कहा कि कृषि विभाग, ग्रामीण विकास, ऐसे विभाग है जहाँ, स्वास्थ्य विभाग, जहाँ बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए और पैसे की कमी नहीं है, बजट राशि कम होगी भी नहीं। लेकिन हम उन विभागों के 2-3 वर्ष पूर्व की कार्य संस्कृति को भी देखेंगे कि अपने अपने विभाग में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। उसके आधार पर बजटीय उपबंध उनके विभाग के लिए किया जाएगा। एक बात है सर, केंद्र की ओर से केंद्रांश की राशि में भी कटौती की गई है, यह कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? और देखिए, लगभग विशेष केंद्रीय सहायता राशि, उसमें 73% तो राशि उपलब्ध हो गई, लेकिन ग्रांट्स इन एड में 16,000 करोड़ लगभग ये टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में अभी तक लगभग 4,500 करोड़ रुपया ही प्राप्त हुआ है। तो हम लोग केंद्र सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि 31 मार्च के पहले वो पैसा, जो शेष राशि 11,500 करोड़ रुपया बचा हुआ है, वो राशि हम लोगों को उपलब्ध करा दें। नहीं, एक चीज जाननी थी सर, केंद्रीय मंत्री का हाल में दौरा हुआ था, केंद्रीय कोयला मंत्री का, और उन्होंने ये फाइन बट के साथ ही झारखंड सरकार का जो 1,36,000 बकाये की राशि है, उस देनदारी को स्वीकार किया है। तो वित्त मंत्री के रूप में आप इसे कितना आश्वस्तकारी मान रहे हैं? सिर्फ वो, सबसे पहले तो उनका केंद्र सरकार का जो डबल स्टैंडर्ड है, पार्लियामेंट में कहा उन लोगों ने कि कोई पैसा बाकी नहीं है। उनके कोयला मंत्री ने आके कहा कि देनदारी तो है, लेकिन हम एक कमेटी बना करके देखेंगे कि किस हेड में कितनी देनदारी। तो हम तो स्वागत करते हैं कि केंद्रीय कोयला मंत्री आए, अपने अधिकारियों की टीम को ले आए या हमारे अधिकारियों की टीम को वहां बुला लें। हम लोग तो सारा प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे कि किस हेड में कितना पैसा बाकी।